नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जाने कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। प्रायः सभी राष्ट्रों की आकांक्षा यही रहती है कि आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर उसके देश में उच्च रहे। किंतु हम जानते हैं कि व्यापार के साथ साथ व्यापार चक्र भी चलते हैं। इस कारण से व्यापार चक्र की समस्या जब उत्पन्न हो जाती है तो मंदी और समृद्धि के बीच की जो अवस्थाएं होती हैं वो भी साथ साथ चलती हैं। सभी देश चाहते हैं कि उनके देश में पूर्णवासी सदैव रहे, किंतु ऐसा होता नहीं है। पूर्णमासी के साथ साथ अमावस्या भी आती है। रोजगार का स्तर, सभी देश पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात सभी देश चाहते हैं कि उनके देश का जो श्रम बल है उसको रोजगार प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यदि रोजगार प्राप्त है तो आय प्राप्त बढ़ेगी, आय से नई मांग का सृजन होगा, नई मांग से पूंजी निर्माण की दर जो है बढ़ जाएगी। चक्र चलता है, आय का चक्राकार प्रवाह चलता रहता है। किंतु अर्थव्यवस्थाओं की कुछ समस्याएं हैं। इस कारण से प्रायः अल्प विकसित देश जो है वो अपने देश के संबल को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते। तो बेरोजगारी की क्या परिभाषा है? बेरोजगारी काम चाहने वाले व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम न मिलना। काम चाहने वाले व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। मजदूर, श्रमिक काम करना चाहता है और किस पर काम करना चाहता है? प्रचलित मजदूरी पर, जो अर्थव्यवस्था में मजदूरी निर्धारित की गई है उस पर काम करना चाहता है, किंतु उसको काम नहीं मिल पा रहा है। अर्थव्यवस्था या सरकार उसको काम उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इस कारण से वो बेरोजगार है। तो ये परिभाषा जो है, इसमें ये याद रखना है कि काम चाहने वाले व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम न मिलना बेरोजगारी है। आवश्यकता तो देखें इसमें क्या है। अनिवार्य तत्व बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के अनिवार्य तत्व हैं काम करने की इच्छा। पहला तत्व है कि श्रमिक काम करना चाहता है, उसकी काम करने की इच्छा है। दूसरा क्या है? प्रचलित मजदूरी। अर्थव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण भी कर दिया गया है। दूसरा, काम न मिलना। यदि अर्थव्यवस्था उसको काम उपलब्ध नहीं करा पा रही है तब बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी की साधारण सी परिभाषा याद रखनी है कि काम चाहने वाले व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। इसी प्रकार से अब देखते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं? तो बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, इस बेरोजगारी में जो श्रमिक है वो काम करना नहीं चाहता है। ऐच्छिक बेरोजगारी या काम के योग्य नहीं है, काम करना नहीं चाहता है, वो काम उसके योग्य नहीं है, इस वजह से भी नहीं करना चाहता है। प्रायः विकसित राष्ट्रों में ऐच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो बेरोजगारी का वह स्वरूप जिसमें श्रमिक काम करने की इच्छा नहीं रखता है, ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। दूसरा, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस बेरोजगारी का वह स्वरूप जिसमें श्रमिक वर्तमान कार्य से हट करके दूसरे काम
तो किसी कारण से करना पड़ता है। तो काम वर्तमान कार्य को छोड़ना और दूसरे नए कार्य को प्राप्त करने के बीच की जो अवधि होती है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। इसमें व्यापार चक्रों की भूमिका भी होती है कि जब अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं, जब मंदी काल आ जाती है, तो वो उस उद्योग के श्रमिकों को छटनी शुरू हो जाती है, श्रमिक हटाए जाते हैं। तो जो श्रमिक हटाया गया है वो नए काम की तलाश करता है। तो जो हटाए जाने वाला और नए काम प्राप्त करने के बीच की जो अवधि है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तीसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रायः यह अल्प विकसित विकासशील देशों के में यह बेरोजगारी पाई जाती है, जहां पर श्रम बल के अनुपात में सरकार अर्थव्यवस्था रोजगार प्रदान नहीं कर पाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी का वह स्वरूप जिसमें अर्थव्यवस्था श्रमिकों को काम उपलब्ध नहीं करा पाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अदृश्य बेरोजगारी, यह बेरोजगारी भी अल्प विकसित देशों की बेरोजगारी है। यह अल्प विकसित देशों की विशेषता है कि इन देशों में इस प्रकार के बेरोजगारी प्रायः कृषि में देखी गई है, जहां पर जरूरत से ज्यादा श्रम बल लगा हुआ है और यदि उस श्रम बल को हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता में कोई या उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि जो अतिरिक्त श्रम लगा हुआ है वह उसकी उपयोगिता शून्य है। तो अदृश्य बेरोजगारी, बेरोजगारी का वह स्वरूप जिसमें श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। मौसमी बेरोजगारी, हम जानते हैं कि कुछ उद्योग मौसमी उद्योग कहलाते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। ये उद्योग जो हैं ये मौसमी उद्योग होते हैं, तो ये कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। प्राय कृषि में भी मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जब ठंडियों का मौसम होता है तो ऊनी वस्त्र उद्योग में तेजी आ जाती है, वहां अतिरिक्त संबल खपाया जाने लगता है। किंतु जैसे ही ठंडियां समाप्त होने लगती हैं तो ऊनी वस्त्र उद्योग में मंदी काल शुरू हो जाता है, वहां पर श्रमिकों की छटनी शुरू हो जाती है। यही चीनी उद्योग में भी है कि पेराई जब शुरू हो जाती है तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है और जब पेराई बंद हो जाती है श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। तो ये मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। छठा है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी का वह स्वरूप जो उद्योगों में तकनीकी उन्नतीकरण व तकनीकी सुधार के कारण उत्पन्न होता है। तकनीकी बेरोजगारी में जब उद्योग अपने उद्योग में तकनीकी उन्नतीकरण करते हैं तो पुरानी अप्रचलित तकनीक में कार्य करने के सिद्धहस्त श्रमिकों को हटाना पड़ता है या उन्हें तब तक बेरोजगार रहना पड़ता है जब वो नई तकनीकी को आत्मसात नहीं कर लेते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जब उत्पन्न हो जाती है जिसका कारण तकनीकी उन्नतीकरण या तकनीकी सुधार होता है, तो वहां तकनीकी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी की परिभाषा, बेरोजगारी के अनिवार्य तत्व क्या है और बेरोजगारी कितनी प्रकार की होती है,
तो इस प्रकार से यह पूरा प्रश्न जो है पूरा हो जाता है। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसके अनिवार्य तत्व क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो बेरोजगारी में सबसे सरल परिभाषा याद रखें कि काम चाहने वाले व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। धन्यवाद।